अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद क्रिस्पी सी ये फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपने आज से पहले ना कभी बनाई होगी ना इस तरह बना के खाई होगी। तो आ जाएं रेसिपी की तरफ। तो ये फ़िश थी हमारे पास तकरीबन 2.5 से 3 किलो के करीब, क्योंकि जब ज़ाहिर है आप इसको साफ़ करेंगे तो कुछ तो कम हो ही जाती है। तो ये मैंने इसको नींबू और नमक लगा के धो के रख लिया है। अब आगे क्या करना है, हमने एक मसाला बनाना है। इसके लिए हमने लेनी है लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा गरम मसाला। इन सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये हम मसाला फ़िश पे लगाएंगे और आहा मज़े ले लेके खाएंगे। तो आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को ज़रूर। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और आप सारी रेसिपी भूल जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है और बस आप इसके तमाम स्टेप फॉलो करते जाएं। तो आ जाएं रेसिपी की तरफ। अब इसके लिए हमने करना क्या है, ये है आटा जिससे आप रोटियां बनाते हैं, ये वही वाला आटा है। इसमें हमने मछली को अच्छी तरह से लगा देना है। और ये मेरे पास है बहुत बड़ा तवा, जो बर्गर वाला तवा होता है ना, वो मैंने अपने पास ख़रीद के रख लिया है। सहूलत रहती है बहुत इसमें। तो हमने इसमें डाल देना आयल और आंच को हमने हल्का रखना है ताकि ये आयल गर्म होता रहे। और फ़िश को हमने खूब अच्छी तरह से आटे में से क्या करना है, कवर कर देना है खूब अच्छी तरह से। ये देख रही हैं आप, दबा दबा के अच्छी तरह से हमने इसके दोनों तरफ खूब आटा लगा देना है। और इसके बाद हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक ये अंदर से पक नहीं जाती, ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो ये है ना नई रेसिपी आप सबके लिए, यकीनन नई रेसिपी है। आप लोगों ने प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना है, बग़ैर लाइक किए नहीं जाना है। प्लीज़ कुछ ख्याल कीजिए हमारा भी। तो अगर बड़ा तवा है तो इस तरह आप 2 से 3 भी इस पे रख सकते हैं, और अगर छोटा है तो आप एक करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसको बस आपने रख देना है और इंतज़ार करना है कि ये अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसका साइड चेंज कर देंगे। तो ये आहिस्ता जब पकती है आटे के साथ, जो ये आटा हमने लगाया है, बाकी भी मैंने आटे पे रख दिए हैं ताकि हम इसको भी इसके कवर कर लें। और मसाला भी हमारे पास तकरीबन तैयार ही है, क्योंकि उसको हमने पकाया थोड़ी है, जो हमें मेहनत लगेगी, ठीक है ना। तो अब इसको आहिस्ता से आपने उठा लेना है और इसको पलट देना है। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी नीचे से सुनहरी सी हो चुकी है, और बहुत एहतियात से। वैसे तो ये ताज़ा है, टूटेगी नहीं इंशाल्लाह। तो इसको इस तरह से हमने दोनों साइड से 2-3 बार पलट के इसको फ्राई करना है ताकि खूब अच्छी सी ये क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम इस पे लेमन जूस और जनाब इस पे डालेंगे वो मसाला, हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और फिर हम इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे दबा के आपने करना है, क्योंकि फ़िश के अंदर जो पानी होगा उससे वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, फिर वो आपको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह ख़याल रखिएगा और इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे और आराम से इसको आपने फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। तो ये फ़िश बहुत ही अच्छी बनती है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आप कभी जामशोरो गए हों हैदराबाद, तो वहाँ पे आपने ये फ़िश खाई होगी। ये तकरीबन वही रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ये आपने अगर बना ली ना, तो आप सारी दूसरी वाली रेसिपी को भूल जाएंगे और हमेशा इसी को बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब आप लोग हमारी रेसिपी को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। यकीन करें बहुत कम टाइम लगता है ज़रा सा लाइक करने में, और इस तरह तो नहीं करें। आपकी बहन आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है तो लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। सब लोग नज़रअंदाज करते हैं इस बात को। अच्छा जी, जब ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह, तो उसके ऊपर आपने लेमन डाल देना है जूस, और ये मसाला जल्दी उसी वक्त गरम पे आपने ये काम करना है, छिड़क देना है, ताकि ये मसाला और नींबू इसके ऊपर चिपक सा जाए ना, तो वो फिर खाने में ओहो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ऊपर से डाल दें हरा धनिया, हरी मिर्चें,
और ये हमारी जो फ़िश है बेहतरीन किस्म की तैयार हो गई है। और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ऊपर से मज़ीद आपने लेमन को इस डाल देना है, अगर ज़्यादा आपको पसंद है, सलाद हो साथ में, हरी चटनी हो, तो इसका मज़ा ही क्या है, तो बाला है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। शुक्रिया।